बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुत्फ़ अली मरी, आप देख रहे हैं लुत्फ़ मरी यूट्यूब चैनल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही से मदद मांगते हैं। तो आज मैं अपने दोस्त, अपने भाई से आए हैं एक ऐसी जगह पॉइंट पे कि हम आपको विज़िट कराने के एक हमें एक पीर बाबा नज़र आए। तो मैं मुनीर भाई से पता करूंगा कि ये कौन सा इलाका है और कौन सा पीर बाबा, क्योंकि यहाँ के कब्रें जो हैं ख़ासकर बहुत पुराने दौर की कब्रें मुझे नज़र आई हैं, जिसकी वजह से दिल ने कहा कि एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि हम अपने सामीन को एक तारीख़ी जो कब्रिस्तान है उसकी हम आपको विज़िट कराएं और पीर बाबा के बारे में बताएंगे और मज़ीद जो है ना उसके जो खलीफा है या मुतमन्नी जो है उससे भी हम बात करेंगे। तो मुनीर भाई, आप क्या कहेंगे, ये कौन सा एरिया है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सर वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ लेकर आए और मुझे बात करने का मौका दिया सर। पहले ये तो सर हम यहाँ आए हैं कि ये वहाँ से निकले थे हम, तो ये दुरेजी रोड ये सर जाता है। एक और दरगाह है, क्या नाम, नूरानी की तरफ ये भी रोड जाता है, दुरेजी भी है और उसके साथ ही दरगाह पीर दरगाह है जो आपको दिखाया गया है, ये सामने हमारे बैक साइड पे। और मज़ीद इन कब्रों के बारे में आपको ख़ुद आगे चल के उससे पूछ भी लेते हैं और थोड़ा बहुत मुझे जो अंदाज़ा है कि ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर के कब्रें हैं। अच्छा, मोहम्मद जी, इसलिए इनकी जो एक ख़ास कर जो इसके ऊपर कब्रों की आप ये देखें, कब्रों के ऊपर जो इन्होंने एक बनाया गया है, इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है वाकई इस दौर के नज़र भी नहीं आते, ना ही इस दौर में जो है ना लोग इतनी मेहनत करते हैं या काशीगिरी जो करते हैं। जो इसके ये देखें कितनी खूबसूरत किस्म के इसके ऊपर इन्होंने एक पत्थर के ऊपर इन्होंने बनाए गए हैं। इस चीज़ पुराने कब्रिस्तान का, मोहम्मद बिन कासिम के दौर का जो ये कब्रिस्तान है, इसकी छोटी सी एक वीडियो बना लेते हैं। ये भी देखें और इस साइड पे आए, ये भी देखें, ये देखें, इसका भी, इसकी एक खूबसूरती जो इन कब्रों की अपनी आप है, बहुत ही खूबसूरत। मरी साहब आप देखें, आप माशाल्लाह बहुत घूम फिर के आए हो, दरगाहें देख के आए हो, मगर इस तरह का काशीगिरी कहीं भी आपको नज़र नहीं आया होगा। वाकई ये जो पुराने, ख़ासकर जो पुराने तारीख़ी जो कब्रिस्तान होते हैं ना, उनकी इसी किस्म के हैं, क्योंकि उनके एक तो गुंबद होते हैं। ये पीर बाबा जो हसन पीर बाबा है, शायद इसका नाम हसन पीर बाबा है ना? जी, हसन पीर बाबा है। इनकी यानी कि इतना वो नहीं है, लेकिन उसके मुतमन्नी से पूछेंगे कि इसका जो है असल इसकी तारीख़ क्या है, वो वहाँ चलेंगे। लेकिन यहाँ के जो हम कब्रिस्तान, जो हमें कब्रें नज़र आई हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। आप ये देखेंगे, आपको और भी कब्रें नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जो कब्रें हैं इनके ऊपर एक तो लिखा हुआ नहीं है कि ये किसका है, लेकिन इतना पता चला है कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर का ये कब्रिस्तान है। आइए चलते हैं उस फ़कीर की तरफ, पता करते हैं उससे कि वो क्या हमें बताता है। लेकिन जब इनको चीज़ों को देखते हैं और देखने के साथ एक दुख भी हुआ है कि इन कब्रों के ऊपर जो है वो सफाई का बिल्कुल नाकिस निज़ाम है। ये तो जो मुतमन्नी यहाँ के रहने वाले हैं उनको चाहिए कि इन कब्रों का ये ख़ास ख्याल करें कि जी ये तारीख़ी कब्रें हैं, तो इनकी साफ़ सुथराई जो है ना इनकी ज़िम्मेदारी है। ये देखें, अभी इसके अंदर बीच में जो उनके पुराने हार या जो भी इस पीर बाबा पे आते हैं या जो भी फूल चढ़ाए जाते हैं, वो ऐसी तरह ही बाहर फेंक देते हैं बग़ैर देखे। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे आपको दिखाते हैं। ऐसे कब्रिस्तान जो तारीख़ी कब्रिस्तान है, इनको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे कब्रिस्तानों का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये तारीख़ी कब्रें हैं। और इस साइड पे देखेंगे, ये आजकल के हमें नए दौर के नज़र आ रहे हैं। इनमें वो खूबसूरती या वो काशीगिरी नहीं है, लेकिन जिस तरह इन कब्रों के ऊपर इन्होंने मेहनत की है, इनके आप ब्लॉक देखें जो इनके ऊपर रखे गए हैं, ये वाकई एक पुराने और तारीख़ी और मोहम्मद बिन कासिम के दौर के ये बताया जा रहा है। लेकिन मज़ीद हम मुतमन्नी से बात करेंगे कि वो हमें इस चीज़ के बारे में क्या बताते हैं, और उसके बाद जो है ना पीर बाबा हसन का भी हम आपको अंदर से भी उसका मज़ार भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं।
क्योंकि जो हमारे बाहर के लोग आते हैं इन तारीखी वाली चीज़ों को देखने के लिए, और आप उनके बाज़ात खुद आप हालत देख खुद रहे हैं। अभी उससे हमने पता किया था और ये कह रहे कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर के ये कब्रें हैं और इनका काशीगिरी और इनका सफाई देख क्या हालत है। जी सर, तो यही बात है ना, जब भी आप देखेंगे जो टूरिस्ट आते हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आते हैं कि भाई कितना साल, 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना है। वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब वो आके इन चीज़ों को देखेंगे तो उनकी आंखों से फिर आंसू ही निकलेंगे ना, कहेंगे कि जी इतनी तारीख़ी चीज़ होने के बावजूद भी लावारिसों की तरह हैं। मोहम्मद बिन कासिम के दौर पे और आगे ये दरबार बाबा हसन पीर, ये 2000 मकबरा तामीर 2001 में, ये जो मकबरा है इसका जो ये बनाया गया, गुंबद बनाया गया, ये 2001 में इसका काम शुरू हुआ। और खलीफा अल्लाहदिन फ़कीर 1982, ये इसका जो पुराना, सबसे पुराना बोर्ड जो ये लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबा, ये अपना फ़कीर हैं यहाँ के। तो फ़कीर भाई, ये आप हमें बताएं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। हबीबुल्ला जी। आपको कितना अरसा हुआ है यहाँ पे ये खिदमत? तकरीबन मेरा पहले वालिद साहब था। अच्छा। वालिद साहब फौत हो गया 2001 में, अभी मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र हूँ। माशाल्लाह जी। तो इस कब्रिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि ये कब्रें जो हैं कितने हद तक ये पुराने हैं? मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने को इसका गुरूफ आया था, वही काफिला इसका सारा। माशाल्लाह, चलो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आमीन। तो यानी कि ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर के हैं। तो जी, ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर के कब्रें हैं। और ये जो बाबा हसन पीर है, ये जी आप देखें, इसका ये गुंबद, ये 2001 में इसका काम शुरू हुआ है। माशाल्लाह, पहले ये तामीर चल रहा है, अभी तक इसकी तामीर चल रहा है, लेकिन ये इस दौर का है, यानी कि ये पुराने दौर का नहीं है। जो ये काम जो शुरू हुआ है, बाबे का काम जो है, ये जो इसके गुंबद बनाया गया है, इसका मज़ीद अभी काम जारी है। बलूचिस्तान आने में हमें बहुत दुख हुआ है, ख़ासकर ऐसी तारीख़ी चीज़ें देख के बहुत दुख हो रहा है कि इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। बहुत ही, जितना ये कदीमी बताया जा रहा है या जितने ये कदीमी कब्रें हैं, लेकिन तारीख़ी होने के बावजूद भी ये आपके सामने हैं। इनके हिस्ट्री के बारे में बताने वाला सिर्फ इतना उनको पता है कि जी मोहम्मद बिन कासिम के दौर के हैं, लेकिन इनको जो यहाँ के रिहायशी हैं या जो इनको कंट्रोल कर रहा है या महकमा औकाफ़ वाले जो भी हैं, जिसके रिस्पॉन्स में आता है, लेकिन उसने हमें मायूस किया। ऐसे भाई से बात करेंगे तो ये थोड़ा सा बताएगा कि जितना इसके नॉलेज में है, क्योंकि थोड़े से वो नॉलेज रखते हैं, हमने सुना है कि भाई से बात करते हुए, तो वो हम सुनेंगे कि भाई ऐसा बलूचिस्तान के बारे में आप कितना जानते हैं, बलोचों के बारे में खासकर? हम बलोचों के बारे में इतना जानता है, बलोच, मकुरानी बलोच, रिंद बलोच, ये अरब के भाई हैं। इस सिजरे में लिखा हुआ है उधर सऊदीया में। नहीं, ये जो उर्दन का बादशाह और कतर का बादशाह आप बता रहे थे, उर्दन का बादशाह ये मेंगल है। अच्छा। हाँ, और ये सदर सद्दाम जो था इराक का बादशाह, अच्छा, वो मोहम्मद सनी था। ये बलोच था, यानी हाँ वो भी बलोच था। कहने का मकसद वो भी बलोच, वो बलोच था, बिरावी। और इधर का मस्कत ओमान का ये भी बादशाह बलोच है, मकुरानी। अच्छा। हाँ। आपको कैसे पता चला कि ये वाकई बलोच हैं? हाँ, ये इसका पता हमको चला सऊदीया में। अच्छा। उधर सिजरे में सारा ये लिखा हुआ है। आप सऊदीया रह के आए हो? हाँ, रह के आया हूँ। माशाल्लाह। ये लिखा हुआ है उधर, जो भी इधर से सऊदीया से निकला है जी, ये कौम सारे निकले हैं। ये उधर उर्दन में ये पहुँचा, वो इसमें क्या है, वो लबनान में ये पहुँचा, बलोच लबनान है, रिंद का। अच्छा। हाँ। और मस्कत है मकुरानी बलोच का। अच्छा। समझ गए। गत्तर है सासोली सरदार का, सासोली कौम का बलोच नहीं का। इस वक्त जो अरब, ये भी अरब ममालिक है, ये अरब ममालिक में भी इस वक्त हुकूमत बलोचों का है। हाँ, बलोचों। तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं फ़लस्तीन के लिए?
पता नहीं, ये तो खुदा जानता है क्यों नहीं उठाते, मगर ताकत नहीं या समझते तो अपने। देखो ना, हम सुनते हैं कि जी बलूचिस्तान के जितने बादशाह या जो खान हैं हाँ। या जो सरदार हैं वो जी बिके हुए हैं। हाँ। क्या ये मसला तो नहीं है उनके साथ? अल्लाह जानता है, वो खुदा जानता क्योंकि है। आजकल आपको पता है ना, इसराइल तो भाई पैसा फेंक तमाशा देख। इसराइल तो दुश्मन है मुसलमानों का। मुसलमान हमारे सारे का दुश्मन है, सारे का दुश्मन है मुसलमान का, यहूदी। चाहिए ना तो उनके लिए आवाज़, ये अरब ममालिक ही सिर्फ आवाज़ उठाएं तो मे भी ये फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है, क्योंकि ताकत हमारे उसमें हाथ में है। हाथ में, मगर हमारे पास एटम नहीं है। सारे मुल्क एटम सिर्फ पाकिस्तान को हो, ईरान को हो, न मस्कत को। नहीं, ईरान ने तो अपना हक अदा किया, जो 10 दिन 15 दिन महीना वो लड़ाई की है उसने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन वो तन्हा था। अगर उसके साथ सऊदीया मिल जाता, उसके साथ कतर मिल जाता, उसके साथ उर्दन शाम ये सब मिल जाते, हाँ, तो आज फ़लस्तीन आज़ाद होता। आज़ाद होता, वाकई सब इकट्ठे होता तो आवाज़ इतना इकट्ठे। चलो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। हाँ, मरी साहब, मैंने आपको वो बता दिया था कि ये वो रोड जो हब से निकलता है दुरेजी के लिए, वो दुरेजी आगे आप जाओगे, दुरेजी भी आएगा आपके पास, और हब डैम जो बलूचिस्तान का जो मशहूर डैम है हब डैम, उसके लिए ये रास्ता जाता है।